श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाक्षं श्रीरूपं सागरजातं सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणामी हरे प्रिये वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धु भयेर्चात् पतितानां पावनेषु वैष्णवेषु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा, हरे कृष्णा और सभी भक्तों का स्वागत है आज की क्लास में। और मैंने कोई तारीफ भी नहीं कर पाई हूँ, माता जी क्षमा करना। कोई बात नहीं, ये वैसे भी श्रीमद तैयारी है पड़ी। भगवत गीता यथारू मैं उसमें पेन रखा था, धागा नहीं लगान पाई मैं। धागा मेरा कितना और लग रहा है। 20वां श्लोक पढ़ना है माता जी, मैं बता देती हूँ आपको। 20वां श्लोक निकालना है। हाँ हाँ, बच्चों नीचे को नीचे बुला रही है, वे नीचे नीचे बुला रही है। मैं वो तो नहीं मना करो कि शोर ना करे वो। अरे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 20, 21, 22। अथर्वस्थितान्त दृष्टा धृतराष्ट्रन् कपिध्वजा परवर्ते शास्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवा हर्षिकेशं तदा वाक्यम् इति महामहिपते। तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थित शब्दार्थ स्थित दृष्टा देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपि ध्वजा जिसकी पताका पर हनुमान अंकित है प्रवर्ते कटिबद्ध शास्त्र संपाते बाण चलाने के लिए धनुष उद्यम ग्रहण करके उठाकर पांडुपुत्र अर्जुन ने हर्षिकेशम भगवान कृष्ण से तथा उस समय वाक्यम वचन विदम ये अह कहे महीपते हे राजा। दिनवाद उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को यूं में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्थ का मतलब तत्पश्चात और व्यवस्थितन, मतलब जहां पर वहां व्यवस्था बन रही थी। और उस समय हनुमान जो उस समय जो रथ था भगवान कृष्ण का, उस पर हनुमान का अंकित ध्वज था, ऊपर लग रहा था। तो उसके
तो रक्षा अर्जुन की भली भांति कृष्ण के द्वारा होनी थी, लेकिन उस अर्जुन उन सब न देख के मतलब घबरा गए अर्जुन। और उसकी आत्मा एकदम तय यूं सोचो, अक वो कहने लगे, अक हे भगवान, जब मेरे सगे संबंधी, मेरे अपने अपने प्रेमी रिश्तेदार सारे सपटे ये सब कोई नहीं रहेगा, तो मैं उसका क्या करूंगा इस राज्य का। जब मेरे अपने खुद के नहीं रहेंगे तो मैं वो राज्य भोग कर इससे अच्छा भीख मांग कर खा ले, वो भी मेरे लिए बेहतर है। मैंने ये ऐसे राज की चाहना नहीं, जरूरत नहीं है केशव। तो अर्जुन पछताप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन ने जबरदस्ती ना मानने के कारण धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं मान रहा था, तो अर्जुन ने उस समय बाण चलाना पड़ा। तो उस पांडु पुत्र अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ, क्यों वो मान नहीं रहा था। ये राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को यूं में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कही, बड़ी बढ़िया स्तुति करी हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से अर्जुन ने। और वो अपने अंदर आत्मा में अर्जुन भगवान के शरणागत हो गया था, मित्र का भाव उसके अंदर नहीं था, वो उसका गुरु का भाव अर्जुन के में आ गया कृष्ण के प्रति। क्यों वो हाथ जोड़ के कह रहा है, अब मेरे बस की बात नहीं, अब मैं ये समर्थ नहीं हूं इसमें बाण चलाने में। तात्पर्य में देख रहे हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की उत्साहित हो रहे थे, निरुत्साहित। युद्ध भूमि में निर्देश भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक था, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। क्यों? जो ये कृष्ण है ये राम ही है। अब भगवान इसमें द्वापर में आए हैं, वो सतयुग की बात थी। सतयुग में या था ना रामायण का युग, रावण के साथ युद्ध। त्रेता युग। तो वो थे राम है, उड़े हनुमान है। तो राम कृष्ण अलग अलग उसमें आगे है एक ही चीज। तो हनुमान तो उनकी सहायता करेंगे, चितराम और राम सीता है, लक्ष्मण है, हनुमान वही है। राम रहते हैं वहां, उनका नित्य सेवक हनुमान होता है। उनके संग नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार निर्देश देने के लिए साक्षात भगवान उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भगत के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। पितामह ने तो इस बात की जानकारी थी, और द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, गुरु ने, इनकी निश्चित है, इनकी विजय, पांडवों की विजय निश्चित है। क्यों? देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं।
और जो दुर्योधन था, चलो आपको बताएं दुर्योधन की। अर्जुन 22वां और 21वां और 22वां। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है, ये सब कुछ शंख नगाड़े बजने वाले पूरी तैयारी युद्ध की हो चुकी है, लेकिन पता तो चला हमारे हितैषी कौन है और उसके कौन है, पता तो चला कौन कौन उसका साइड कर रहे हैं दुर्योधन का। एक द्रोणाचार्य ने, अर्जुन था, दुर्योधन था, ये सब शिष्य थे उसके। कृपाचार्य ने सबने शिक्षा दी थी। अब जो दुर्योधन के अंदर कपट था, धृतराष्ट्र के अंदर। अब कौन कौन कपट का साथ दे रहे हैं इसका पता तो चला। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये बात कह रहे हैं। तो इस करके वो कहे, ये अर्जुन कहे, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। अब भगवान वे अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं। उनके मित्र है, शिष्य हैं, वे भगवान उसकी ऐसी अच्छे से, जिस साइड ना अर्जुन कह रहा है, जैसे अर्जुन कह रहा है यहाँ ले चलो वहां ले चलो, और बात डोर पकड़े हुआ है भगवान श्री कृष्ण, और पीछे से अर्जुन पैर लगा रहा है, लात चला रहा है। क्यों? तीर वो तो धनुष हाथ में ले रहा है, बोल भी नहीं पाता वो, मतलब पैर तो इशारे करते हैं, गोटे तो इशारे करते हैं, अपन उसी कमर में गोटा लगा के बता इधर चलो उधर चलो। तो भगवान उसी तरह कर है जैसे एक दास कर रहे हैं। जैसे एक दास कर रहे, वैसे ही भगवान कृष्ण अच्छे से निभा रहे हैं। अर्जुन जैसा करता है वैसा ही करते हैं। अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों पर सन्य दिखाने में कभी नहीं चूकते भगवान, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। कभी चूकते नहीं भगवान, इसी यहाँ अर्जुन अच्युत कहकर संबोधित करते हैं भगवान को। कहा सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया भगवान ने। अतः ये नहीं सोचा भगवान ने बस मैं तो बैठ गया और ये आगे खड़ा कर दिया, ये अपने आप करेगा जो नहीं। भगवान ने अपना वर्ण निभाया है सारथी रूप में। उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्हें इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भगत का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान हर्षिकेश हैं। भगवान तथा हर्षिकेश, भगवान का नाम के है हर्षिकेश। ऋषिकेश बोलते हैं इसको, ऋषिकेश। हाँ ऋषिकेश, हाँ ऋषिकेश, हाँ ऋषिकेश भी होगा, ऋषिकेश। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। अर्जुन भगवान ने अनेक नामों से पुकारता है, संबोधित करता है। हे केशव, हे यादव, हे सकेती, और हे मधुसूदन, और अनेक नामों से अर्जुन भगवान को पुकारते हैं।
अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। पता ना माता जी, मैं कहूँ बोल तो तसु पता ना समझ में भी ना ना ना, आवश्यक ना बोलो किसी बोलो बोलो, बोलो, मेरे सेवक समझ में आ रहा स्वामी। है, हम्म, मुझे समझ आ रहा है, आप बोलो। ठीक है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भगत की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान भी अपने भगत की सेवा करके आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं है भगवान ना कुछ आनंद नहीं। भगवान देख लो, किसी किसी अपने भगत की सेवा करें, अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भगत उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भगत आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधुओं से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अर्जुन ने युद्ध भूमि में आना पड़ा। क्यों? वो मान नहीं रहा था दुर्योधन, नहीं समझौता करा, युद्ध की तैयारी हुई। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं था, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किसी हद तक तुले हैं। इसका यही मतलब होता माता जी, ये जो लास्ट में है, आप भाई वो मैं देखना चाह रहा था अर्जुन, आपको बता रहे ना किस हद तक तुले हैं, कौन कौन साथ दे रहे हैं अधर्म का। अधर्म का कौन? और रही बात दुर्योधन की, जब ये युद्ध में दुर्योधन खड़ा है, जैसे पितामह का शंख बजा, तो दुर्योधन हर्ष से फूल गया अंदर। क्यों? अक हमारी तो उसने सोची कि हमारी तो पितामह के द्वारा हम सुरक्षित हैं, भली बात हमारी विजय होगी। अब क्यों? जो पितामह भी बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन पितामह तो अर्जुन भगवान कृष्ण उस साइड में पितामह होंगे, तो ये उसका धोखा था दुर्योधन का। तो अपने संघ से चेतावनी दी, अक मैं ये चेतावनी दे रही है पितामह, वो समझ नहीं पाया। अक जित श्री कृष्ण है बड़ा विजय निश्चित है, लेकिन दुर्योधन मान नहीं रहा था। बस माता जी इतना ही मेरी समझ में आया, मैं हाथ जोड़ कर नहीं, इतना है, ठीक है माता जी, ज्यादा डिटेल क्षमा फिर वही हो जाएगा ना। हाँ मांगू। आपने जो इसमें ये जरूरी इतना था वो आपने समझा दिया इसमें, ठीक है, अच्छा था आपका। जी। हाँ माता जी, मेरे घर पर 3-4 लेडीज बैठी हैं। हाँ जी, आप जा सकते हो, मैंने आपको कहा ना, आप अभी अपनी क्लास करके है जा ना, सकते हो। और मैं दिन में भी तैयारी नहीं कर पाई, मैं इस करके नहीं क्षमा नहीं, चाहूँ माता ठीक जी। था आपका, अच्छा बहुत ठीक था, हाँ, अच्छा, हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत अच्छा। हरे हाँ जी, कृष्णा पूनम माता माता जी, जी विनोद पूछिए। प्रणाम। हाँ माता जी, जी, इसका ये मीनिंग क्या है? किसका? अशुण, इसमें आया अच्युत? ना ये 21 और 22 श्लोक में। अच्युत? नहीं, यदि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अशुण बनी रही, मतलब कैसी, मतलब इसकी मीनिंग क्या है माता जी? अक्षुण माता जी बनी उसकी रहे। कोई वैल्यू नहीं है। अक्षुण का मतलब यहाँ पे है कि बहुत ही उन्होंने अपने आप को छोटा समझा। मतलब परम जो स्थिति अक्षुण भगवान बनी कृष्ण रहे। जो थे, जैसे उनके सारथी बने हुए थे ना, जी तो उन्होंने मतलब वो बहुत छोटे बन करके, मतलब जबकि आपको पता ही है कि भगवान कृष्ण तो सबके मतलब सबको आज्ञा देने वाले हैं, लेकिन वो आज्ञा पालक बन के और बहुत छोटे बन के वो उनके सारथी बने, तो ये शब्द उसी के लिए आया है। जी माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण ठीक माता है जी। माता जी, हरे नमस्ते। कृष्ण।
ठीक है, तो ये श्लोक समझ आया आपको? इसमें वही बताया माता जी ने कि ये जो श्लोक था 20वां, इसमें बताया है अनुवाद में कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठा कर तीर चलाने के लिए उद्धत हुआ था। उद्धत होता तैयार, कि जब जो अर्जुन का जो रथ था उस पर हनुमान से अंकित ध्वजा लगी हुई थी। कहते हैं जहां पर हनुमान जी हैं, जो ध्वजा थी, तो हनुमान जी वहां पर विराजमान थे, लक्ष्मी जी यहाँ पर विराजमान थी और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ थे। तो जब ये सारे कार्य होते हैं तो उस व्यक्ति की विजय निश्चित होती है, क्योंकि जब भाग्य की देवी लक्ष्मी भी उनके साथ है, परम पुरुष भगवान उनके साथ है और हनुमान जी भी उनके साथ हैं, तो इसलिए उनकी विजय निश्चित थी। तो इसमें फिर बताया राम भगवान का उदाहरण दिया कि जैसे राम भगवान ने जब रावण के साथ युद्ध किया था, तो उसमें जो वानर थे उन्होंने उनकी रक्षा की थी, उनकी सहायता की थी ना, युद्ध में उनकी रक्षा नहीं सहायता की थी उनकी। तो इसका मतलब यही कि जब भगवान का जो कृष्ण भगवान दिखा रखा है, कृष्ण भगवान कौन है? राम भगवान ही है। तो इसलिए जब राम वहां पर उपस्थित है तो हनुमान तो वहां पर उपस्थित होंगे। कहते हैं जहां पर भगवान राम की कथा होती है या भगवान राम होते हैं, वहां पर हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब भगवान राम वहां पर साकेत धाम में गए तो उन्होंने हनुमान जी को साथ चलने के लिए कहा था कि आप चलो मेरे साथ, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि क्या वहां पे आपकी कथा होगी? भगवान कहते हैं कि कथा तो यहाँ पर होती है भौतिक संसार में, यहाँ लोगों को भक्त बनाना है, लेकिन वहां गोलोक धाम में या साकेत धाम में तो सारे जो है जीव भक्त हैं पहले ही, तो वहां पर कथा नहीं होती। तो हनुमान जी ने कहा वहां पर कथा नहीं होती तो फिर मेरा जाने का कोई फायदा नहीं है, मैं तो यहीं पे रहूंगा, आपकी कथा सुनूंगा, जहां पर आपकी कथा होगी वहीं पर मैं रहूंगा। तो हनुमान जी ने जाने से मना कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी अभी भी हैं, तो जहां पर भी भगवान की कथा होती है वहां पर हनुमान जी विराजमान होते हैं। तो ये सारे लक्षण ऐसे थे जिससे साबित होता है कि भगवान कि वो अर्जुन की विजय निश्चित है, क्योंकि वो एक तो धर्म का साथ दे रहे थे सारे भाई, और भगवान के संरक्षण में कार्य कर रहे, जैसे जैसे भगवान निर्देश दे रहे थे वैसे वैसे वो सब कार्य कर रहे थे, और उन्हें भगवान पर दृढ़ विश्वास था। उनका विश्वास डगमगाया नहीं कभी भी। उन्होंने कहा ठीक है केशव, जैसे आप कहें वैसे हम करने के लिए तैयार हैं। तो अर्जुन ने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था और फिर जैसे भगवान ने निर्देश दिया वैसे ही कार्य किया। तो यही है इसमें, जैसे पहली लाइन में बता रखा था कि युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित होता है जिसकी उसे आशा नहीं थी। अप्रत्याशित मतलब उसकी आशा नहीं थी कि उनकी सेना ऐसी होगी। उनकी जब उन्होंने सेना की व्यवस्था देखी तो उन्हें ये आशा ही नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। तो इससे धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे बहुत कुछ निरुत्साहित थे, यानी वो काफी निराश हो गई थी इस चीज से, जब उनकी जो आशा भी नहीं की गई थी कि ऐसी उनकी व्यवस्था होगी, ये सब देखकर वो निराश हो गए थे। ठीक है माता जी, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने ये लाइन बताई, बाकी तो आपको मैंने समझा ही दिया है कि इसमें क्या है। तो अब जैसे 22वां श्लोक है, 21वां और 22वां इकट्ठा माता जी ने समझाया इसमें कि इसमें अच्युत है। अच्युत का माता जी लेफ्ट होगी। अच्युत का अर्थ है कि गिरना, पतित होना। तो जो अच्युत है, भगवान अच्युत है, भगवान कभी पतित नहीं हो सकते, भगवान कभी गिर नहीं सकते, या भगवान की महिमा कभी कम नहीं हो सकती। हम किसी भी अर्थ में इसको समझ सकते हैं कि भगवान की महिमा कभी कम नहीं हो सकती। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अच्युत, जो कभी गिरता नहीं है। और फिर इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कि सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्धत रहता है। अब जो सेवक है वो हमेशा स्वामी की सेवा करने के लिए उद्धत रहता है, तैयार रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। अब जब कोई जीव, कोई सेवक भगवान की सेवा करना चाहता तो भगवान भी अपने भक्त की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। जैसे कि अब भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, जबकि कहते हैं कि जो सारथी बनता है और जो भी राजा उसमें बैठा है, यानी अर्जुन उसमें युद्ध कर रहा है, तो वो मुंह से बोलेगा नहीं कि उसको किस दिशा में जाना है, वो कहते हैं पैर मारता है कि इस दिशा में चलना है, इस दिशा में चलना है। तो भगवान जो है अपने भक्त की लात भी खा रही है किस्म से, क्योंकि उसका कार्य वो बोल नहीं सकता तो उसको ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन भगवान इतने दयालु कि उसका भक्त है, तो इसलिए भगवान उसके लिए छोटे बन चुके हैं, सारथी की सेवा उसके लिए कर रहे हैं कि नहीं ये मेरा भक्त है। तो भगवान ऐसे जब किसी भक्त की सेवा करते हैं तो भगवान बड़े खुश होते हैं।
जैसे कि हम उसमें देखते हैं जब भगवान छोटे से रूप में जब नंद महाराज उनको बोलते हैं कि मेरी चप्पल लेकर आओ, तो भगवान अपने सिर पर रखकर उनकी चप्पल लेकर आते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हाँ आज मुझे घर में किसी ने कुछ समझा है, मुझे कोई सेवा दी है। तो इसलिए वो बड़े प्रसन्न होकर और उनकी चप्पल लेकर आते हैं नंद महाराज। नंद महाराज जी ये तुमने क्या किया, कन्हैया आए तो हाथ में नहीं, वो सर पे रख के लेके आते हैं। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों की सेवा करके हमेशा खुश रहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं भी कुछ सेवा कर पाऊं अपने भक्तों की। लेकिन जो भक्त हैं वो चाहते हैं कि भगवान से सेवा ना लें, हम भगवान की सेवा करें, भगवान से सेवा ना लें। लेकिन दोनों तरह से ही है, भगवान भी सेवा करना चाहते हैं और भक्त भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो यही इसमें मेन है। तो जैसे कि इसमें लाइन है, वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। तो भगवान चाहते हैं कि वो खुद आज्ञादाता ना बने, किसी को आज्ञा ना दे, वो चाहते हैं कि कोई उनका शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। तो ऐसा भगवान को अच्छा लगता है। क्योंकि वे स्वामी हैं अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनकी आज्ञा देने वाला कोई नहीं है ना। भगवान तो सबके आज्ञा पालक है, परम पुरुष भगवान है, तो कोई उनके ऊपर नहीं है। लेकिन फिर भी जब कोई शुद्ध भक्त उनको आज्ञा देता है, कोई कार्य देता है, तो भगवान बड़े खुश होते हैं। तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे सब समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। तो हर एक परिस्थिति में वो अच्युत रहते हैं, यानी उनकी महिमा कभी कम नहीं होती, वो अडिग रहते हैं। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं हम। अगला श्लोक है 23वां। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, अक्षुण अक्षुण जो शब्द है ना, उसका जो मीनिंग होता है वो शाश्वत होता है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। हाँ तो तो यही होगा ना इसका, मतलब क्योंकि मैं इसका हाँ लिख जी, नहीं पाई हाँ, ना, मैंने देखा नहीं था, लिखा नहीं था इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हाँ ये जी। नहीं, ऐसा मैंने भी नहीं अभी बताया ना देखा, मैंने इसमें। एक्चुअली मुझे लगा जैसे मैंने गूगल किया अभी, हाँ क्योंकि जी। कई बार ना मीनिंग उसके हाँ मिलता नहीं है ना, चेंज हो मैंने जाता है कई कई बार शब्दों के सेंट। मीनिंग हाँ, लिखे, लेकिन ये मेरा ध्यान नहीं रहा, मैंने लिखा नहीं इसका। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। तो इसमें इन्होंने यही बोला है कि जैसे ना उन्होंने अ, सारथी बनना स्वीकार किया था श्री कृष्णा जी ने अर्जुन जी का, लेकिन उसके बनने के बाद भी जो उनकी परम स्थिति थी ना, वो अक्षुण बनी रही, मतलब वो फिर भी महान ही थे। हाँ फिर भी वो तो इस शाश्वत नहीं सेंस है। में, मतलब हाँ, इस सेंस में ये बोला गया है। और फिर आगे भी फिर वही बताया गया कि भगवान अगर जो भक्त है ना, हाँ जी। उनसे आज्ञा लेना पसंद करते हैं, हाँ जी। जबकि वो खुद आज्ञा देने वाले हैं। लेकिन अगर कोई भी जैसे उनकी शुद्ध भक्ति करता है, तो अगर कोई भक्त उन्हें आज्ञा दे तो भगवान उससे बहुत खुश होते हैं। हाँ जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता हाँ जी। जी। तो कहते हैं ना कि भगवान तो पूर्ण है, भगवान में से यदि हम कुछ भी निकाल लें या कुछ भी जोड़ दें तो भगवान तो पूर्ण ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान ने इतने सारे अवतार हैं, इतने सारे जीवों को पैदा किया तो भगवान में कुछ कमी आ गई होगी। नहीं नहीं, भगवान तो हमेशा पूर्ण ही रहते हैं। कैसी परिस्थिति हो, किसी चीज को उत्पन्न करें या किसी चीज को नष्ट करें, तो भगवान पूर्ण ही रहते हैं। भगवान कभी भी कोई कमी नहीं आती है भगवान के अंदर। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं हम। योतिसे मानानान्वेक्ष्य अहं य एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिये चिकीर्षवाः। योत से मानान, युद्ध करने वालों को, अवेक्ष्य देखूं, अहम मैं, ये जो, एते वे, अत्र यहाँ, समागतः एकत्रित, धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र की, दुर्बुद्धि, युद्धे युद्ध में, प्रिय संगत, भला, चिकीर्षवः चाहने वाले। तो मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। तो उससे आगे बोल रहे हैं किस लिए ले चले, ताकि मैं जो धृतराष्ट्र जो दुर्बुद्धि पुत्र है, यानी दुर्योधन है, जिसकी बुद्धि हर ली गई है, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि उसकी इच्छा के लिए, यानी उसको प्रसन्न करने की इच्छा से कौन कौन व्यक्ति वहां पर लड़ने के लिए आए हैं, मैं ये देखना चाहता हूं। तो तात्पर्य शिल्पपाद जी के द्वारा, शिल्पपाद जी की जय, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की 60 गांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर
पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। यह सर्वविदित था। सर्वविदित यानी सब जानते थे, सबको ज्ञात था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की 60 गांठ से, यानी उनकी ही मिली भगत थी, इन दोनों की, उन्हीं की वजह से वो पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहते थे। यानी उनके पिताजी की भी इसमें मर्जी थी, क्योंकि उन्होंने ही उसको, जब कोई गलती की तो उन्होंने कभी डांटा नहीं उसको और सर पे, क्योंकि वो खुद भी राज्य हड़पना चाहते थे। अब वो खुद नहीं कर पाए तो इसलिए अपने पुत्र के द्वारा वो राज्य को हड़पना चाहते थे। शुरू से ही ऐसी परवरिश की गई कि वो ऐसे जो है खूंखार थे, वो अधर्म का साथ देते थे, धर्म कभी उन्होंने सीखा नहीं, बड़े को छोटों का कभी सम्मान नहीं किया उन्होंने, हमेशा सारे गलत कार्य किए। और वो कहते थे कि हम जो है एक सुई की नोक के बराबर भी आपको राज्य नहीं देंगे, सारा राज्य हमें ही चाहिए। तो इसलिए बार बार ऐसी ऐसी योजनाएं बनाते थे कि उनको कभी जलाकर मारने की कोशिश की गई, कभी भीम को जहर दिया गया, है ना, कभी फिर उनको खांडव वन दे दिया। उन्हें पता था कि वहां कैसे रहेंगे, वहां पर तो इतने सारे सांप ही सांप हैं, राक्षस हैं, वहां पर इतने सारे अलग तरह के जीव हैं, लेकिन भगवान जब साथ है तो किस बात का डर है। उन्होंने उसको बिल्कुल खाली किया और वहां पर इंद्रप्रस्थ की स्थापना की और फिर वहां पर वो रहे। लेकिन फिर उन्होंने किसी न किसी चक्कर में उन्हें युद्ध उसमें जुए में हरा दिया और फिर उनको अज्ञातवास दे दिया, फिर बेचारे 1 साल के लिए वो भाग गए। तो ये सारी ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई दुर्योधन ने जिससे उनको परेशानी हुई, क्योंकि उनको तो राज्य चाहिए था, इसलिए वो कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करके उनको निकाल ही देते थे कि ये सारा राज्य हम ही हड़प ले बस। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, ये उसी के समान धर्मा रहे होंगे। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन्होंने भी दुर्योधन का साथ दिया है, दुर्योधन का पक्ष लिया है, ये उसी के समान धरता रहेंगे, यानी उसी की तरह से होंगे। ये भी जैसे दुर्योधन अधर्मी है, ये भी उसी के समान ही होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हैं। अब अर्जुन को यह भी जानना था कि कौन कौन राजा उसकी सहायता के लिए आए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की कोई योजना नहीं थी। लेकिन अर्जुन का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था कि वो उनके साथ समझौता करना चाहता था, नहीं, वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि कौन कौन आए हैं उसके साथ लड़ने के लिए। यह भी सत्य था, यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। मतलब वो ये देखना चाहता था अर्जुन कि जिस लोगों के साथ उनको युद्ध करना है तो उनकी शक्ति का भी वो अनुमान लगाना चाहते थे। आखिर उनके साथ कौन कौन योद्धा हैं, कैसी उनकी व्यवस्था है और कितने कैसे कैसे योद्धा हैं जिससे मुझे युद्ध करना है, यानी उनकी शक्ति कितनी है उसका अनुमान उनको लगाना था, है ना, कैसी उन्होंने योजना बनाई है। तो ये सब देखने के लिए भी अर्जुन देखना चाह रहे थे। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे, लेकिन उनको विश्वास था कि विजय हमारी निश्चित है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। और जब भगवान किसी के साथ होते हैं तो उस व्यक्ति की कभी हार नहीं हो सकती है, वो हमेशा जीतता ही है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। माता संजय जी इसका उवाच। क्या बताया था आपने, सर्वविदित का? सर्वविदित का मतलब सब जानते हैं, जी। सब जानते हैं कि दुर्योधन अधर्मी है, सबको पता है दुर्योधन के बारे में। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयो मध्ये स्थापित्वा रथो उत्तमम्। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्तः कहे गए, ऋषिकेशः भगवान कृष्ण ने, गुडाकेशेन अर्जुन द्वारा, भारत हे भरत के वंशज, सैन्यों सेनाओं के, उभयो दोनों, मध्य मध्य में, स्थापित्वा खड़ा करके, रथ उत्तम उस उत्तम रथ को। अनुवाद, संजय ने कहा, हे भरतवंशी। अब यहाँ पर संजय ने भरतवंशी को क्यों कहा है धृतराष्ट्र को? भरतवंशी का अर्थ बताया इसमें कि जो शकुंतला और दुष्यंत की आपने स्टोरी सुनी होगी सभी ने, शकुंतला और दुष्यंत, लेकिन भागवतम में दुष्यंत का नाम दुष्मंत दे रखा है, लेकिन वैसे हम सुनते हैं तो दुष्यंत सुना जाता है, लेकिन दुष्मंत नाम है उनका। तो वो क्या है, जो उनके पुत्र थे भरत, तो जो भरत थे उन्हीं के वंश से ये धृतराष्ट्र हैं, इसलिए इनको भरतवंशी कहा गया है। तो भरत महाराज की जैसे आपने सबने कथा सुनी है, तो उसी वंश में बताया गया है इनको भी, इसलिए उनको भरतवंशी कह के पुकारा संजय ने। हे भरतवंशी,
अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो संजय ने कहा धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण के साथ जो है दोनों दलों के बीच में अपने रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य शिल्पाद जी के द्वारा, शिल्पाद जी की जय। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। अब गुडाकेश को क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने नींद को जीत लिया था, इसलिए उनको गुडाकेश कहा गया है। गुडा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लिया है, जीत लेता है, वह गुडाकेश है ना। यानी वो रात में भी जग सकते थे, जरूरी था उनको सोना था, और रात में भी कहते जब सोते थे वो सोते सोते भी वो एक किस्म से बस नाम के लिए सोते थे, भगवान का नाम ही जपते रहते थे। जब भी कोई वहां से कुछ देखता है कि वो भगवान कृष्ण का नाम ही जप रहे होते थे अर्जुन, तो इसलिए उनको गुडाकेश कहा गया है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है ना, नींद का अर्थ इसमें अज्ञान भी दिया गया है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण उन्हें दोनों चीजों पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि भगवान उनके मित्र थे और उनके जो है रिश्तेदार भी थे, उनके जो है मामा के लड़के थे। तो इस तरह से वो कई संबंध थे उनके साथ। तो इसलिए जब भगवान उनके साथ थे, भगवान की कृपा थी, तो वो नींद और अज्ञान दोनों को जीत पाए अर्जुन। क्योंकि कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया। अर्जुन उनको एक क्षण भी नहीं भुला पाए, हमेशा उनको याद रखते थे, कभी नहीं भुला पाते थे। क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है, जो भक्त होता है वो हमेशा उनको याद रखता है, अपने जो है भगवान को, परमेश्वर को हमेशा याद रखता है। भक्त कभी भी नहीं भूलता है। कहते ना कि कृष्ण को कभी भूलो मत, कृष्ण को हमेशा याद रखो। तो यहां तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। कि जो भक्त होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो कभी भगवान की लीलाओं का चिंतन, भगवान के गुणों का, रूप का, नाम का, कभी भी उनसे मुक्त रह ही नहीं सकता। वो हमेशा उनका चिंतन करता रहता है। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। अब जो भी भक्त कृष्ण का चिंतन करेगा, हमेशा निरंतर लगातार कृष्ण का चिंतन करता रहेगा, तो वो नींद और अज्ञान दोनों को जीत सकता है, क्योंकि भगवान उस पर कृपा करते हैं, उसको इतनी शक्ति देते हैं कि वो नींद और अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ले। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। अब इसी चीज को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं, जो कि 24 घंटे भगवान का ही ध्यान जिसको रहता है, भगवान के बारे में ही सोचता रहता है, सोते जागते खाते पीते हमेशा भगवान का ही ध्यान उसको रहता है, तो उसको कहते हैं समाधि। तो ऐसा व्यक्ति समाधि में चला जाता है। जैसे कि हम अपना जो करंट उदाहरण दे सकते हैं, आदिल्ला माता जी को देख सकते हैं। आदिल्ला माता जी मुश्किल से सिर्फ 2-3 घंटे सोती हैं, रात को 12-1 बजे तक जगती रहती हैं और सुबह 3 बजे उठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना 24 घंटे जब देखो जब भगवान का ही नाम लेती रहती हैं, इतनी क्लास करती हैं, सब लोगों को उन्होंने जोड़ के रखा है, बांध के रखा है। तो भगवान ने भी उनको इतनी शक्ति दी है कि वो सिर्फ 2-3 घंटे ही सोती हैं, फिर भी वो अपना कार्य कर लेती हैं अच्छे से। और हम तो ऐसे बद्धजीव हैं कि एक दिन अगर ना सोएं तो हम रह नहीं पाते हैं। तो भगवान कहते हैं ना, जब कोई श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है तो भगवान भी उस पर कृपा करते हैं। तो इसलिए आदिल्ला माता जी हमेशा इतने वर्षों से जुड़ी हुई है, अच्छे से कार्य कर रही, तो भगवान फिर उन पर कृपा करती हैं। आपको शायद पता भी होगा कि पिछली बार, शायद या उससे पिछली बार वो आए थे ना कार्तिक मास में 5 व्रत, क्या बोलते हैं उसको, भीषम पंचक। तो भीषम पंचक उन्होंने 5 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए उनको किया था। पता है किसी को? 5 दिन तक उन्होंने पानी भी नहीं पिया था। और भगवान की कृपा देखी कि 5 दिन तक पानी ना पीने के बाद भी उन्होंने अपनी सारी सेवाएं की हैं और उनको कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक वो रही। मेरे ख्याल में हमारे आसपास में किसी ने भी 5 दिन तक ऐसा व्रत नहीं किया हो कि अन्न जल ग्रहण ना किया हो। हम लोग भी एकादशी का व्रत करते तो एक दिन जल नहीं पीते, अगले दिन पी लेते हैं, लेकिन उन्होंने 5 दिन भीषम पंचक ऐसे किए जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है। पहले दिन जैसे कि गोबर का आचमन, फिर गोमूत्र का आचमन, फिर घी का आचमन, ऐसे 5 दिन ये बताया गया। तो इस प्रकार से उन्होंने व्रत किया था और उनका व्रत संपूर्ण हुआ
और भगवान की कृपा मिली कि वो ठीक ठाक रही, कोई परेशानी उनको नहीं हुई। तो ये होती है भक्ति। जब भक्त अच्छे दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति करता है तो भगवान भी अवश्य कृपा करते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे ही अर्जुन जो है 2400 घंटे भगवान का ही नाम जपता रहता था, तो इसलिए भगवान ने उस पर इतनी कृपा की कि वो नींद और अज्ञान दोनों को जीत पाया। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गया। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए, है ना। क्योंकि भगवान तो सबकी इंद्रियों के बारे में जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं कि कौन व्यक्ति किस समय क्या कर रहा है ना। भगवान तो अंतर्यामी है, तो वो सभी जीवों के बारे में जानते हैं, लेकिन सब जो है भगवान के बारे में नहीं जान सकते। तो इसलिए भगवान उनके मंतव्य को समझ गए, यानी उनके इच्छा को समझ गए कि आखिर अर्जुन क्या चाहता है, कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अर्जुन, ये कृष्ण को समझ आ गया कि आखिर अर्जुन का मंतव्य क्या है, क्या उसका मत क्या है, क्या सोच रहा है वो। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया, रथ को वहां पर लाकर खड़ा किया और फिर उनसे इस प्रकार बोले। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म पितामह, द्रोण गुरु द्रोण, प्रमुखतः के समक्ष, सर्वेषां सबों के, च भी, महिषिताम् संसार भर के राजा, उवाच कहा, पार्थ हे प्रथा के पुत्र, पश्य देखो, एतान इन सबों को, संवेतान एकत्रित, कुरून कुरु वंश के सदस्यों को, इति इस प्रकार। तो अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संजय उवाच चल रहा है, तो संजय उनको सुन रहे हैं और वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। इसलिए ये जो श्लोक है ये संजय ने बोला है, तो इसको संजय उवाच की श्रेणी में ही इसको रखा जाएगा। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो, है ना। भीष्म थे, वहां पर द्रोण भी थे और विश्व भर के अन्य राजा थे। उन सब के बीच में भगवान ने उनको बोला कि हे पार्थ, पार्थ यानी प्रथा के पुत्र है, कुंती का एक नाम है प्रथा, तो इसलिए उनको कहा गया है प्रथा पार्थ। तो सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य शिल्पाद जी के द्वारा, शिल्पाद जी की जय। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है ना। जितने भी जीव हैं इस ब्रह्मांड में, या और जितने भी ब्रह्मांड, जितने भी जीव हैं, तो सबके हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप में निवास करते हैं। तो इसलिए भगवान यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है, ये सब भगवान को ज्ञात था। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। यानी जो ये प्रसंग है, जो भी ये बताया गया है इसमें श्लोका में, कि ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। ऋषिकेश का मतलब है कि जो सबकी इंद्रियों के बारे में जानते हैं, सारी इंद्रियों के जो स्वामी हैं, तो इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है, जो कि सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो वो जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। तो इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है ना। पार्थ भी कह सकते हैं और कुंती पुत्र भी, यानी दोनों ही कुंती महारानी के नाम हैं। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे, चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था। अब जो अर्जुन क्या था, उनके पिता वसुदेव की बहन। अब जब वसुदेव है वो उनकी बहन थी प्रथा, तो यानी वो उनके मामा हुए। तो उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। क्योंकि वो उनकी बुआ का लड़का था, तो इसलिए उन्होंने उसका सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था, यानी क्या अर्थ था उनका, क्या मतलब था उनका कि कुरुओं को देखो, क्या समझाना चाह रहे थे वो इससे। तो क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के रूप से प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। यानी कृष्ण को अपने जो बुआ का पुत्र था उसे कभी ऐसी आशा नहीं थी
कि इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की बन्ह स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। यानी उनके मित्र जो भी सोच रहे थे, जो भी अपने मन में सोच रहे थे, मतलब हंसी मजाक में उसको बारे में उनको बताया है, उनको सूचना दी है। तो आगे पढ़ते हैं हम। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थान् पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात न पुत्रान् पौत्रान् सखीन् सखी सतदा शवशुरान् सुहृद चैव सैन्योरूप भयोरपि। तत्र वहां, अपश्यत देखा, स्थितान खड़े, पार्थ पार्थ ने, पितरन पितरों, चाचा या ताऊ को, अथ भी पितामहान पितामहों को, आचार्यान शिक्षकों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातरन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पोत्रान पोत्रों को, सखीन मित्रों को, तथा और सवचुरान ससुरों को, यानी जो उनके ससुर थे सबके, उनको, सुहृद शुभ चिंतकों को, च भी एवं निश्चय ही, सैन्यों सेनाओं के, उभयो दोनों पक्षों को, अपि सहित। तो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं को, पितामहों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और शुभ चिंतकों को देखा, है ना। जब उन्होंने कहा भगवान ने कि कुरुओं को देखो, इससे पहले श्लोक में भगवान ने बोला ना कुरुओं को देखो, यानी उन्होंने परिहास बस उसको बोला था, मजाक में उसको बोला था, देखो कुरुओं को देखो। तो फिर अर्जुन ने क्या किया, अपने जितने भी उनके संबंधी थे सबको वहां पर देखा। तो उन्होंने देखा कि वहां पर उनके गुरु भी हैं, उनके पितामह भी हैं, उनके भाई भी हैं, उनके मित्र भी हैं, उनके ससुर भी हैं, है ना, उनके पौत्र भी हैं, पुत्र भी, सबको उन्होंने वहां पर देखा। तो तात्पर्य शिल्पाद जी के द्वारा, शिल्पाद जी की जय। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों तथा कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे, है ना। जो ये भूरी शर्वा है, कौन है, ये सोमदत्ती का पुत्र है। और सोमदत्ती कौन है, ये बाहिलीक का पुत्र है। और बाहिलीक कौन है, ये शांतनु के भाई है। बाहिलीक कौन है, शांतनु के भाई है। तो ये उनका, यानी ये जो भीष्म पितामह है उनका चचेरा भाई है भूरी शर्वा। और ये, माता जी एक बार रिपीट करेंगे? मैं हाँ लिख जी, लेती हूँ इसको। हाँ जी, थोड़ा भूरी धीरे शर्वा माता जो जी। है उनके भाई के, शांतनु के जो भाई हैं उनके भाई के बच्चे हैं ये, उनके भाई के लड़के हैं, यानी भूरी शर्वा। यानी भूरी शर्वा के पिता है सोमदत्त, और सोमदत्त के पुत्र, सोमदत्त के पिता है बाहिलीक। तो ये शांतनु के भाई हैं, ठीक है। तो इसलिए उनके चचेरे माता भाई। जी, आपने आपने बताया भूरी श्रवा के पिता सोमदत्त, हाँ जी, और और फिर सोमदत्त के पिता सोमदत्त के पिता बाहिलिक, बाहिलीक। हाँ जी, और बाहिलिक, ये क्या है, शांतनु के भाई हैं माता जी। अच्छा, शांतनु के भाई। हाँ जी, शांतनु राजा थे ना, उनके भाई हैं। और भीष्म पितामह से आपने क्या रिलेशन बताया? भीष्म पितामह के चचेरे भाई हुए ना ये, जैसे उनके तो ताऊ या चाचा लगे ना वो, जो सोमदत्त अच्छा, है उनके ताऊ या चाचा कुछ ऐसे लगे, या तो छोटे भाई हैं शायद उनके, तो चाचा लगे। तो इस तरह से जो उनका बेटा भूरी शर्वा उनका चचेरा भाई हो गया, ठीक है, भीष्म ठीक पितामह चचेरा है। भाई। जी माता जी। हाँ जी, बाकी तो जी सबको माता जी, जानते ही हैं धन्यवाद हम, माता जी। पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, और जैसे गुरु शल्य, और शकुनी जैसे मामा, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों, एवं कृतवर्मा। कृतवर्मा है, ये एक अक्षौहिणी सेना के सेनापति थे कृतवर्मा। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि 7 अक्षौहिणी सेना थी उनके पास, तो एक का जो कार्यभार इनको सौंपा गया था, कृतवर्मा को।
तो ये सभी जो है सभी को उन्होंने देखा अर्जुन ने, है ना। और फिर वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उसके अनेक मित्र थे, यानी ऐसी सेनाओं को भी उन्होंने देखा जिसमें उनके अर्जुन के मित्र भी थे, सबको उन्होंने देखा। तो इसको ये बस एक ही 2 लाइन ही इसको पूरा कर देते, फिर कल से हम अर्जुन उवाच पढ़ेंगे, अर्जुन ने क्या कहा। फिर आज तो संजय बोल रहे हैं इसमें। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्यविष्टो विषीदन्निदं बर्वीतः। तान यानी उन सबको, समीक्ष्य है देखकर, सह वह, कौन्तेय कुंती पुत्र, सर्वान सभी प्रकार के, बंधून संबंधियों को, अवस्थितान स्थितः, कृपया दयावश, पर्या अत्यधिक, आविष्ट अभिभूत, विषीदन शोक करता हुआ, इदम इस प्रकार, अबर्वीत बोला। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। जब अर्जुन ने सभी को देखा, अपने मित्रों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को, सबको देखा, तो वो करुणा से अभिभूत हो गया, यानी करुणा से व्याप्त हो गया, यानी करुणा से भर गया और फिर उसने इस प्रकार से बोला। क्योंकि अर्जुन ये देखकर काफी दुखी था कि ये सब जो है युद्ध में मारे जाएंगे। वो नहीं चाहता था कि मैं किसी की हत्या करूं, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहता था। लेकिन जब भगवान ने उन्हें समझाया, काफी उनको गीता का उपदेश दिया, तब वो युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे। तो ये करुणा से भर गए बिल्कुल, जब उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को वहां पर देखा। तो ठीक है, आगे हम कल पढ़ेंगे, वैसे समय भी हो चुका है। और यदि आज की उसमें से क्लास में से किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, मुस्कान माता जी, आप करेंगे कल क्लास? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हाँ जी माता जी। तो ठीक है, आपको हम एक श्लोक देते हैं, अर्जुन उवाच का ये 28वां श्लोक है। ठीक है माता जी। हाँ जी, जितना भी आपको समझ आए उतना आप समझा सकते हैं, बाकी जो कमी होगी मैं समझा दूंगी, ठीक है, क्योंकि आप नए नए भक्त हैं, तो जितना आपको हाँ समझ आए उतना समझा दूंगी। हरे कृष्णा माता हाँ जी, जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। प्रणाम माता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे से समझाने के